गुड मॉर्निंग। आज हम 8वीं कक्षा में हिंदी का जो 7वां पाठ है मेरे रजा साहब, इसके बारे में देखेंगे। इसकी जो लेखिका है वह है सुजाता बजाज। उनका जन्म 1958 राजस्थान जिले के जयपुर शहर में हुआ। सुजाता बजाज एक प्रसिद्ध चित्रकार है। उन्होंने वह हमेशा मूर्ति कला के रंग में डूबी रहती है। उन्होंने प्राचीन संस्कृति के नाम पर ही चित्रकार किए हैं। और इस पाठ में संस्मरण यानी अतीत के बारे में यहाँ लिखा है। जो अतीत है यानी उन्हें मेरे रजा साहब, इस पाठ में रजा साहब का कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है, उनको सर्वधर्म समभाव प्रसिद्ध है, उनमें मानवता प्रेम है, इस बारे में इस पाठ में हमें वर्णन किया है। संस्मरण यानी जो किसी व्यक्ति का बीता हुआ कल, वह उस व्यक्ति का स्वभाव आचरण, इसके बारे में इस पाठ में हमें सुजाता बजाज जो लेखिका है इन्होंने बताया है। जो रजा साहब है वह भी एक चित्रकार थे और जो लेखिका है सुजाता बजाज ये भी एक चित्रकार थी। देखो, 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे। यानी सुजाता बजाज को सुबह सुबह एक 23 जुलाई को फ़ोन आया। वह फ़ोन से यानी समाचार मिला कि रजा साहब नहीं थे। यह सुनते ही उनके मानस पटल पर यानी मन में उनके बारे में अचानक सभी विचार, उनका अतीत, उनका व्यक्तित्व सब जागरूक हो गया। उन्हें याद आया कि पिछले जनवरी की बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपने गणपति प्रदर्शन के लिए। यानी दिल्ली में जो गणपति प्रदर्शन था उसके लिए वह सुजाता बजाज वहाँ पहुंची थी और उन्हें लगा कि उस प्रदर्शन का उद्घाटन करने के लिए व्हीलचेयर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन के अवसर पर वह आए। लेकिन रात के समय कुछ अनहोनी हुई। अनहोनी यानी असंभव बात हुई कि उनको एक सपना दिखाई दिया और सपने में उन्होंने क्या देखा कि रजा साहब उनके पास आए, उन्हें उठाया और बोले कि मुझसे मिलने आ जाओ, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। ये सुनकर वह भयभीत हो गई और उनसे मिलने के लिए वह अस्पताल पहुंची। उन्होंने देखा कि वह सिर्फ शून्य अवस्था में पड़े हुए और उनकी सांसें चल रही थी। उन्होंने उनसे अलविदा कहकर वहाँ से लौट आए। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ वह सर्वधर्म समभाव रखने वाले थे। वह अपने धर्म के साथ साथ हिंदू, ईसाई इसे भी मानते थे। वह गणपति की आराधना करते थे। इसी के साथ ही हर रविवार वह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी के प्रदर्शन देखने के लिए वह गए। यानी लेखिका वहाँ जो जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन थी, चित्रों की प्रदर्शन थी, वहाँ वह गई और उन्हें रजा साहब से मिलना ही था। और उनके कानों में एक बार आवाज़ सुनाई दी कि ये तो रजा साहब है। ये सुनते ही उनको मिलना था। ये सुनते ही वह उनके पास गई और उनसे बात करने लगे और मुलाकात ली। उन्होंने भी, रजा साहब ने भी उनसे बहुत बातचीत की और फिर उनसे प्रश्न पूछा कि आप अभी क्या करती। वो भी कहती है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं चित्र बनाती हूँ। तो तभी वो बोलने लगे कि चलो हम देखते हैं। यह बात सुनकर लेखिका भी अचंभ में पड़ गई, क्योंकि जो उनका चित्र था वह पुणे में था और अभी यहाँ कैसे चित्र दिखाऊँ, ये सब बात सुनकर वह अचंभ में पड़ गई। तो चले कहकर वह ताजमहल होटल के सामने उन्होंने टैक्सी ली और वह पुणे में चले गए उनके चित्र देखने के लिए। और उनके चित्र देखने के बाद वह रजा साहब उनसे कहने लगे कि आपको अभी पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। और यह सुनकर उन्हें भी बहुत हर्ष हुआ। उनका एक स्वभाव था कि छोटी छोटी सी बात के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वह कौन से भी बात करती थी। यानी किसी ने चित्र खरीद लिया हो, वहाँ पेंटिंग किसी को पहुँचानी हो तो भी उसकी पैकिंग करनी हो, वह भी बात वह बहुत निष्ठा से करते थे। किसी ने उनको मदद करने के लिए कहा तो भी वह नहीं करके वह काम खुद ही करते थे और कहते थे कि लड़की ससुराल भेजनी है, उसे सही तरीके से संभाल कर भेजना होगा।
जब भी वह किसी को पत्र लिखते थे वह भी उनकी एक एक लिखावट में बहुत समझदारी थी। वह बहुत नाप तोल कर वह पत्र लिखा करते थे। उन्हें फूलों से भी बहुत प्यार था। उनके घर में जो स्टूडियो था वह उसमें गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई एक मोगरे के फूलों की माला, ये सब ऐसा रखा हुआ था। यानी उन्हें सभी चीज़ों से बहुत प्यार था। वह कोई भी काम बड़े निष्ठा से करते थे।